कभी सोचा है कि एक ही बीमारी, एक ही डॉक्टर और एक ही तरह के इलाज से कोई मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है और कोई नहीं। हाँ, और कभी-कभी तो ये भी होता है कि बिना किसी इलाज के ही कोई ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या ट्रीटमेंट का कोई मतलब भी है? बीएमएस फर्स्ट ईयर में चरक संहिता पढ़ते हुए ये सवाल अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। ये सवाल आज भी उतना ही ताज़ा है जितना हजारों साल पहले था। और इसी दुविधा को, इसी कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए आयुर्वेद के सबसे बड़े ग्रंथों में से एक चरक संहिता में पूरा एक अध्याय ही है। तो चलो दोस्तों, आज इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम सौर्य बीएमएस चैनल पर पढ़ेंगे चरक संहिता सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 10, महाचतुष्पाद अध्याय। और एग्जाम के लिहाज से तो ये चैप्टर बहुत ही जरूरी है। इसमें से 5 और 10 नंबर के सवाल पक्के आते हैं। अच्छा, तो इस चैप्टर का नाम महाचतुष्पाद क्यों है? मतलब ये पिछले चैप्टर से कैसे जुड़ा है? ये पिछले अध्याय में बताए गए चिकित्सा के जो 4 पाद हैं, वैद्य, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, उन्हीं को और गहराई से और विस्तार से समझाता है। इसीलिए महाचतुष्पाद। समझ गया। और ये अध्याय एक वैद्य के लिए सबसे जरूरी स्किल सिखाता है। हाँ, ये जानना कि कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है और कौन सी नहीं। इसी को साध्य असाध्यता का ज्ञान कहते हैं ना? बिल्कुल। और यही ज्ञान एक डॉक्टर के तौर पर हमारी सफलता और असफलता तय करता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़ी बहस से होती है। हाँ, ऋषि मैत्रेय एक सवाल पूछते हैं। उनका सवाल क्या था? वो कहते हैं कि जब अच्छे वैद्य, अच्छी दवाएं और अच्छी देखभाल होने पर भी कुछ रोगी मर जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बिना किसी सुविधा के भी कुछ रोगी ठीक हो जाते हैं, तो फिर इलाज, जिसे संस्कृत में भेषज कहते हैं, और बिना इलाज यानी अभेषज, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। मतलब उनका तर्क था कि ये सब बेकार है। हाँ, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि ये तो नदी में मुट्ठी भर धूल फेंकने जैसा है, जिसका कोई असर नहीं होता। ये एक बहुत पावरफुल आर्ग्यूमेंट था। और यहीं पे भगवान आत्रेय उन्हें रोकते हैं। हाँ, वो कहते हैं, मैत्रेय मिथ्या चिंत्यते, मतलब आपका सोचना गलत दिशा में है। और यहीं से इस चैप्टर का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। ये एक एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। ओके, तो आत्रेय ने उनके तर्क को कैसे तोड़ा? आत्रेय समझाते हैं कि जो बीमारियां ठीक होने लायक हैं, मतलब जो साध्य व्याधियां हैं, उनमें चिकित्सा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। और जो लोग बिना दवा के ठीक हो जाते हैं उनका क्या? उनके बारे में वो कहते हैं कि अगर वो सही इलाज लेते तो और जल्दी और बिना कष्ट के ठीक होते। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हाँ, वो गिरे हुए इंसान वाला। बिल्कुल। जैसे कोई गिरा हुआ इंसान खुद उठ सकता है, पर अगर कोई सहारा देकर उठाए तो वो जल्दी और आसानी से खड़ा हो जाता है। चिकित्सा वो सहारा है। ये तो बहुत अच्छी दलील है। और उन मरीजों का क्या जो अच्छे इलाज के बाद भी मर जाते हैं? आत्रेय कहते हैं कि वो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनकी बीमारी लाइलाज थी, मतलब असाध्य थी। कोई भी वैद्य किसी असाध्य रोगी को नहीं बचा सकता। तो एक कुशल वैद्य वही है जो पहले लक्ष्य की परीक्षा करे? एकदम सही। जैसे एक कुशल धनुर्धर पहले अपने लक्ष्य की पूरी परीक्षा करता है और फिर इलाज रूपी बाण चलाता है। तो एक स्टूडेंट के लिए इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि सिर्फ दवाइयों का ज्ञान होना काफी नहीं है। बिल्कुल। असली कुशलता, जिसे कुशलता कहा गया है, वो रोग की परीक्षा करने में है। परीक्षे कारिणो ही कुशला भवंती। जी, चरक साफ साफ कहते हैं कि अगर कोई वैद्य बिना सोचे समझे लाए इलाज यानी असाध्य रोग का इलाज करने लगता है तो उसे 4 चीजों का नुकसान होता है। अच्छा, और ये 5 नंबर का सवाल बनता है ना? हाँ, ये सीधा सीधा पूछा जाता है। पहला है अर्थहानि यानी धन का नाश। ठीक है। रेपुटेशन खत्म हो जाती है। और चौथा? चौथा है उपक्रोश, मतलब समाज में अपयश और बुरी बातें सुनना, ताने मिलना। तो प्रोग्नोसिस यानी ये साध्य असाध्यता का ज्ञान एक वैद्य को इन सब चीजों से बचाता है। हाँ, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। तो अब देखते हैं कि रोगों को उनकी साध्यता के आधार पर बांटा कैसे गया है। मेन 2 कैटेगरीज हैं, साध्य और असाध्य। और इन दोनों के भी 2-2 प्रकार हैं। इसको एग्जाम में फ्लो चार्ट बनाकर लिखना चाहिए, उससे अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो पहले साध्य रोग यानी क्योरेबल डिजीजेस। इसमें पहला है सुख साध्य, जो आसानी से ठीक हो जाए, इजीली क्योरेबल। और दूसरा? दूसरा है कृच्छ्र साध्य, जो मुश्किल से ठीक हो, क्योरेबल विथ डिफिकल्टी। ओके, और अब असाध्य रोग यानी इनक्योरेबल डिजीजेस। इसमें पहला है याप्य। याप्य मतलब जिन्हें सिर्फ संभाला जा सकता है,
कंट्रोल में रखा जा सकता है पर जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता। मेंटेनेबल या पैलिएटिव कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा है प्रत्याख्येय, जिसे अनुपक्रमम भी कहते हैं। ये पूरी तरह लाइलाज है और जिनका इलाज नहीं करना चाहिए। इम्पॉसिबल टू ट्रीट। तो ये 4 श्रेणियां हो गईं। अब आता है चैप्टर का सबसे जरूरी हिस्सा जो सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, इन चारों के लक्षण। हाँ, और इनको याद रखने के लिए हम कुछ कीवर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सुख साध्य के लक्षणों से शुरू करते हैं। सुख साध्य के लिए ममोनिक है अल्प, यानी कम। अल्प, वो कैसे? क्योंकि इसमें रोग के कारण पूर्व रूप और रूप सब अल्प यानी हल्के होते हैं। अच्छा, सिर्फ एक ही दोष शामिल होता है। रोगी का शरीर मजबूत होता है, जिसे सर्वोषधक्षम कहा है, और चिकित्सा के चारों पाद मतलब वैद्य, द्रव्य वगैरह सब उत्तम गुणों वाले होते हैं। मतलब जब सब कुछ परफेक्ट हो। ये तो आसान है। अब आते हैं कृच्छ साध्य पर। कृच्छ साध्य के लिए मिमोनिक है मध्यम और विशेष। मध्यम और विशेष। हाँ, कारण पूर्व रूप और रूप मध्यम बल वाले होते हैं, न बहुत हल्के न बहुत गंभीर। और विशेष इसलिए क्योंकि ये रोग गर्भवती, बूढ़े या बच्चों में होते हैं। जिनका शरीर नाजुक होता है। सही। या फिर इलाज में शस्त्र यानी सर्जरी, क्षार या अग्निकर्म की जरूरत पड़े। और इसमें अक्सर 2 दोष शामिल होते हैं। ये भी समझ आया। अब तीसरी कैटेगरी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, याप्य। याप्य के लिए मेमोनिक है गंभीर और दीर्घकाल मतलब क्रॉनिक। ओके। इसमें रोगी तब तक आराम महसूस करता है जब तक वो पथ्य मतलब होलसम रेजिमेन का पालन करता है। और जैसे ही गड़बड़ की, रोग तुरंत बढ़ जाता है। ये रोग शरीर के गहरे धातुओं यानी गंभीर धातुस्थ और मर्म स्थानों में होता है और रोग पुराना होता है दीर्घकाल से। इसका सबसे अच्छा मॉडर्न एग्जाम्पल तो डायबिटीज या आर्थराइटिस होगा। बिल्कुल, जिन्हें हम मैनेज करते हैं, क्योर नहीं। ये याप्य का कॉन्सेप्ट आज के क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट का मूल है। ये तो कमाल की बात है। अब आखिरी और सबसे गंभीर प्रत्याक्षेय। इसके लिए निमोनिक है सर्व यानी सब कुछ बिगड़ जाना। सर्व? हाँ, तीनों दोष शामिल होते हैं, मतलब ये त्रिदोषज होता है। रोग चिकित्सा की सीमाओं को पार कर चुका होता है, जिसके लिए एक बहुत सुंदर शब्द है क्रियापथ मतिक्रांतम। क्रियापथ मतिक्रांतम। और रोगी में क्या लक्षण दिखते हैं? रोगी की इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, इंद्रिय नाश हो जाता है। अच्छा। उसमें बेचैनी जिसे अरति कहते हैं और भ्रम मतलब सम्मोह ये सब दिखने लगता है। और सबसे जरूरी अरिष्ट लक्षण दिखने लगते हैं। अरिष्ट लक्षण मतलब मृत्यु के सूचक चिन्ह? हाँ, ऐसी अवस्था में इलाज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इस पूरे चैप्टर का सार निकालें तो पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट, आत्रेय मैत्रेय संवाद। ये साबित करता है कि साध्य रोगों के लिए चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट, एक कुशल वैद्य का सबसे बड़ा गुण परीक्षा करके रोग की साध्य असाध्यता को जानना है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है, वो है रोगों के 4 प्रकार, सुख साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य और प्रत्याख्येय और उनके लक्षण। और चौथा पॉइंट, इन लक्षणों को याद रखने के लिए कीवर्ड्स अल्प, मध्यम, गंभीर और सर्व। बिल्कुल, इन कीवर्ड से पूरा कॉन्सेप्ट याद रहता है। तो अगली बार जब कोई चिकित्सा की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए तो भगवान आत्रेय के ज्ञान को याद रखना चाहिए। हाँ, बात सिर्फ सही दवा होने की नहीं है, बात सही ज्ञान होने की है। ये पता लगाने का ज्ञान कि दवा का इस्तेमाल कब, कहाँ और करना भी है या नहीं। और यही ज्ञान एक साधारण प्रैक्टिशनर और एक सच्चे चिकित्सक में फर्क पैदा करता है। एकदम सही कहा। तो इस चैप्टर को स्मार्ट तरीके से रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सौर्य BAMS माइंडसेट के साथ पढ़ते रहें।